तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विभूषण अपनी छाती पे वेंचो की पत्नी की नौकरानी का निशान होता है, वो निशान को गोद देती है, जिसपे विभूषण गुस्से में उसे हाथ मार के कोने से गिरा देता है, जिसपे वेंचो से उठाते हुए सारे के सारे सैनिकों को विभूषण को मारने का आदेश देता है। पर जैसे ही वो सैनिक उसको मारने आते हैं, राक्षस कछुआ उन्हें खा लेता है। ये देखकर वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा घबराए आते हैं और वेंचो और वैनक्लैंड के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे गुफा के बाहर वाले रास्ते की ओर भागने लगते हैं। इसी पूरी भगदड़ से वहां पर चट्टानें गिरने लगती हैं और जो जिंजी जुआन होता है वो तलवार लेके उनका पीछा करता है कुछ दूर तक, पर वो लोग बाहर निकल जाता है और गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। और गुफा का रास्ता बंद हो जाने की वजह से वो उनके पीछे नहीं जा पाता है। इसके बाद जो वेंचो होता है बाहर निकल जाता है और उसके क्लैन वाले हवा में सिग्नल दे देते हैं कि और आर्मी को भेजा जाए। उधर गुफा के अंदर जो जियांग चैंग होता है विभूषण से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है। मियांग मियांग भी रोते हुए बोल रही होती है, विभूषण मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। इस पे जो विभूषण होता है उससे बोलता है कि चोट मुझे आई है और तुम क्यों रो रही हो? कम से कम इतना तो कर ही सकती हो कि रो ना और मेरी मदद कर दो, बजाय उसके कि मैं तुम्हें चुप कराने लगूं। इस पे जो मियांग मियांग होती है विभूषण को अपना पाउच देते हुए बोलती है, इसमें से कुछ तुम्हारे काम की चीजें मिल जाए तो ले लेना, इसके अंदर दवाइयां हैं। तभी जो लांछन होता है तालाब में कुछ पत्तियों को देखता है और जो हुशोंग होता है वो घबराते हुए सबसे बोलता है कि हम इस गुफा में फंस गए हैं, वो भी राक्षस कछुए के साथ, और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी लांछन उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है, इस गुफा में कहीं पे मेपल का पेड़ नहीं है और यहाँ पर जो तालाब है इसमें मेपल की ताजा पत्तियां पड़ी हुई हैं। वहीं आसपास मेपल का पूरा जंगल है, तो यानी कि इस गुफा में कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता होएगा ही। इस पर जो जियांग चैंग होता है उससे बोलता है कि पत्तियां तालाब में पड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि जो तालाब है वो कहीं ना कहीं बाहर से खुलता है, तभी पत्तियां इस तालाब में यहाँ अंदर की तरफ आ गई। इस पे जो विभूषण होता है उससे बोलता है कि वो जो कछुआ है वो जरूर सो रहा होगा, तभी वो इस वक्त ज्यादा हमला नहीं कर रहा है और हम ही दोनों यहाँ पे सबसे तेजी से तैर सकते हैं, तो हम लोग को नीचे जाके चेक करना चाहिए कि आखिर रास्ता कहाँ पर है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी विभूषण और जियांग चैंग दोनों पानी में नीचे जाते हैं, जहाँ पर जो विभूषण होता है देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर राक्षस कछुए ने जितने भी लोगों को मारा होता है नीचे की तरफ उन सबके कंकाल वगैरह पड़े हुए होते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और जो राक्षस कछुआ होता है उसकी आंख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेता है। इधर हुशोंग और लांछन दोनों पानी के बाहर आंखें टिकाए बैठे होते हैं। तभी विभूषण बाहर निकलता है और वो अभी पूरा बाहर ढंग से निकल भी नहीं पाता और जो कछुआ होता है अपनी पूंछ से उस पर हमला कर देता है, जिसपे जो विभूषण होता है जैसे तैसे बस हल्का सा उससे बचता है और फिर भाग के लांछन और हुजोंग के पास जाता है और फिर वहां पर बैठ जाता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसे तो नीचे कुछ भी नहीं मिला, अब जो कुछ भी है नीचे जियांग चैंग ही ढूंढ के लाएगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो जियांग चैंग होता है वो भी बाहर की तरफ आता है, जिस पर जो राक्षस कछुआ होता है उस पर हमला कर देता है। जियांग चैंग अपनी जान बचा के भागने लगता है और जो राक्षस कछुआ होता है उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जो जियांग चैंग होता है वो बस उसके मुंह का निवाली बनने जा रहा होता है कि सामने से एक रोशनी का सिग्नल आता है, जिसकी वजह से राक्षस कछुए की जो आंखें होती हैं वो उस रोशनी को नहीं झेल पाती हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। और फिर जियांग चैंग होता है वो सबके पास पहुंच जाता है। ये सिग्नल विभूषण ने जलाया होता है। इसके बाद जो जियांग चैंग होता है वो सबको बताता है कि नीचे एक छेद है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। इस पर विभूषण सबको बाहर भागने के लिए बोलता है जियांग चैंग के पीछे। यहाँ राक्षस कछुए का वो खुद ही ध्यान भटकाए रखेगा, तब तक सब लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे और फिर उसके बाद विभूषण भी उनके पीछे आ जाएगा। सभी लोग बाहर जा रहे होते हैं कि जो लानक्लैन वाला लड़का होता है विभूषण की मदद करने के चक्कर में एक तीर चलाता है, जो कि जाके विभूषण के हाथ पे लग जाता है। इसके बाद विभूषण का ध्यान भटक जाता है और फिर विभूषण भड़कते हुए जियांग चैंग को वहां से सब लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए बोलता है। जियांग चैंग का मन तो नहीं होता उसे अकेला छोड़कर जाने का, पर विभूषण के दबाव डालने के बाद सब लोगों को साथ लेके जियांग चैंग बाहर चला ही जाता है। इधर जो राक्षस कछुआ होता है विभूषण का खून पानी में मिलने के बाद उसको खून की और भी तेजी से खुशबू आने लगती है और वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। इसके बाद वो विभूषण के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद जो विभूषण होता है पहले तो छुपा हुआ होता है, पर सब लोगों के जाने के बाद जो राक्षस कछुआ होता है विभूषण को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ जियांग चैंग लानक्लैन के उसी लड़के को जोर से घूंसा मारता है, जिस पे हुजोंग उसे समझाते हुए बोलता है कि इसे अभी मारने से हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मियांग मियांग होती है उससे बोलती है कि विभूषण वहाँ उस कछुए के साथ उस गुफा में अकेला है, हम लोगों को इस वक्त सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। और हम लोग जब वहाँ पे आए तो दीवारें भी गिरना शुरू हो गई थी
और हम लोग जब आ रहे थे तो ऊपर से दीवारें भी गिरना शुरू हो गई थी, तो ये रास्ता है ये भी बंद हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी जो वो लान क्लैन का लड़का होता है वो बोलता है कि मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। इस पे जिनसी जुआन उससे बोलता है कि तुम सिर्फ अपनी मदद कर रहे थे। फिर जियांग चंग सबको अलग अलग होकर मदद ढूंढने को बोलता है। तभी पीछे से 2 तीर आते हैं और वो 2 लोगों को मार देते हैं। इसके बाद हम लोग को बाहर पहाड़ी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वैनचो और वैन क्लैन के बहुत सारे तीरंदाज खड़े हुए होते हैं। और फिर वैनचो उन सब लोगों के ऊपर तीर चलाने का आदेश दे देता है। उसके बाद उनके ऊपर ढेरों तीरों की बरसात होती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर गुफा के अंदर वी वुशान को वो राक्षस कछुआ खाने जा रहा होता है कि तभी उसके सामने लांछान आ जाता है और लांछान अपनी शक्तियों से उसको रोकने की कोशिश करता है। इस पर जो लांछान होता है वो उसे ठीक से नहीं रोक पाता है और जो राक्षस कछुआ होता है उसके दांतों के बीच में लांछान का पैर फंस जाता है। इसके बाद जो राक्षस कछुआ होता है जोर जोर से अपना सर हिलाने लगता है। फिर वो लांछान को हवा में उछाल देता है और जो लांछान होता है उसका मुंह का निवाला बनने ही वाला होता है कि वी वुशान उछल कर आता है और उसे बचा लेता है। और फिर वो दोनों जाके एक जगह पे छुप जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर राक्षस कछुआ शांत होकर अपने खोल में दोबारा से चला जाता है। इधर जो लांछान होता है उसके पैर की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई होती है। इस पे जो वी वुशान होता है कुछ चट्टानों के टुकड़े वहां पे लाता है और फिर अपने कपड़ों के कुछ हिस्से को फाड़ के उसके पैर का इलाज करने लगता है। इस पे जो लांछान होता है उसे मना करने की कोशिश करता है, जिसपे वी वुशान उससे बोलता है कि तुम्हारे पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ऐसे दर्द को सहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये लो मियांग मियांग का पाउच, इसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह है, इसका पेस्ट बनाओ। इस पे जो लांछान होता है वी वुशियान की छाती में जो जलने का निशान था उसकी चोट पे दवाई लगा देता है और बोलता है कि तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, फिर भी तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे। इस पे वी वुशियान उससे बोलता है कि तो क्या करता। मियांग मियांग को बुरा लगता और उसके चेहरे पर ये घाव भी आ जाता। वो एक लड़की है और उसके चेहरे पे सारी जिंदगी ये घाव बना रहता। इस पे लांछान उससे बोलता है कि ये घाव तुम्हारे ऊपर भी तो हमेशा ही बना रहेगा। इस पे वी वुशियान उससे बोलता है कि लड़कों के शरीर पे ऐसे घाव कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। फिर वी वुशियान उसके पैर में बांधने के लिए उसके माथे का रिब्बन निकालता है, जिस पे लांछान भड़क जाता है और उस रिब्बन को जोर से पकड़ लेता है। तभी वी वुशियान उस रिब्बन को खींच रहा होता है, उधर से लांछान भी उस रिब्बन को खींच रहा होता है। तभी लांछान के मुंह से खून आता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। लांछान के पैर को वी वुशियान ने उसके रिब्बन के एक टुकड़े से बांध दिया होता है। इस पर वी वुशियान लांछान से बोलता है कि तुम्हें अब थोड़ा सही से व्यवहार तो करना ही चाहिए, हम लोग अब 2 बार साथ साथ मौत को हरा चुके हैं। इस पर लांछान उसका शुक्रिया करता है और फिर वो लोग आग जलाकर एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी वी वुशियान बोलता है कि जियांग चैंग अगर मदद लाने भी गया तब भी उसे 3 से 4 दिन लग जाएंगे और यहाँ पर सबसे पास में मदद सिर्फ वुशु में मिल सकती है, पर वहाँ पर तो। इस पर लांछान उससे बोलता है कि वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। इस पर वी वुशियान उससे पूछता है क्या सब लोग ठीक हैं। इस पर लांछान रोते हुए उससे बोलता है कि मेरे अंकल जो कि क्लैन लीडर भी हैं वो धीरे धीरे करके मर रहे हैं और मेरे भाई का भी कुछ अता पता नहीं है। और वो अपने आंसुओं को पोंछता है और बोलता है कि 3 दिनों के बाद अगर मदद नहीं आई तो फिर हम लोग खुद ही से इसका शिकार करेंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर हम लोग को जियांग चैंग दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और वो कहीं की तरफ जा रहा होता है डंडे का सहारा लेते हुए। वो जाते जाते बोल रहा होता है कि वी वुशियान बस तुम जिंदा रहना। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लांछान वी वुशियान को अपनी धागे से चट्टान काटने वाली टेक्निक को दिखाता है। इस पे वी वुशियान उससे बोलता है कि हम इसकी मदद से उस राक्षस कछुए को हरा सकते हैं। इस पे लांछान उससे बोलता है कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये कछुआ एक फेरल राक्षस है जो कि एक सांप और कछुए का मिक्सचर है। इसके लिए ये कहा जाता है ये यहाँ पर न जाने कितने 100 साल पहले आया था और यहाँ पे आने के बाद इसने लोगों पे कहर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स ने अकेले और मिलके दोनों ही तरीके से इसको मारने की कोशिश करी पर कोई भी इसको नहीं हरा पाया। पर इसको हराने का शायद एक तरीका है। इसके लड़ने के दौरान इसके पूरे के पूरे शरीर में तो हर जगह कवच चढ़ा हुआ है पर इसके गले का एक हिस्सा खुला हुआ है जहाँ पर अगर हम लोग वार करें तो शायद इसको हरा सकते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दोनों राक्षस कछुए के ऊपर चट्टानों की तरफ जाल बना देते हैं और फिर वी वुशियान पानी में नीचे जाता है। तभी नीचे जाने के बाद जब वो थोड़ा अंदर पहुंचता है उसे वहाँ पे एक तलवार दिखती है, पर वो जो तलवार होती है बहुत सारी लाशों के ढेर से घिरी हुई होती है और उसके बीच में होती है। इसके बाद जो राक्षस कछुआ होता है वो भी जग जाता है और वो हमला कर देता है। इस पर जो वी वुशियान होता है उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और वी वुशियान के गोल्डन कॉर के ऊपर उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। वो नफरत की शक्ति वी वुशियान के ऊपर हावी होती जा रही होती है। तभी जो राक्षस कछुआ होता है वी वुशियान पर हमला कर देता है। उसके बाद जो राक्षस कछुआ होता है वो वी वुशियान को अपने मुंह में भर के अपना सर ऊपर की तरफ करता है और फिर मौका देखते ही जो लांछान होता है अपने धागों के जाल में उसे फंसा लेता है।
इसके बाद जो विभूषण होता है उसके गले के खुले हिस्से में से तलवार निकाल देता है और फिर वो दोनों मिलके उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसी सब के दौरान जो विभूषण होता है वो बेहोश हो गया होता है और वो पानी में नीचे गिर जाता है और जो लांछन होता है वो अगल बगल जो इतनी भी बुरी एनर्जी निकली होती है उसको नोटिस कर लेता है और जो विभूषण होता है वो पानी में और भी गहराई में जाता चला जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़े व्यूज दिलवाओ, बढ़वाओगे तो अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ये तो बिल्कुल मस्ट है। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।